तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। हम लोग बात कर रहे हैं इस चैनल पर किस पर, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के बारे में हम यहाँ डिटेल में एनालिसिस करते हैं। उस मुद्दे का पूरा ओवरऑल एनालिसिस हमारे द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो क्या करता है, जो ऐसा मुद्दा है जो कि क्या करता है सब जगह, मतलब जो सबको प्रभावित करता है। कैसे? अभी मैं उसका नाम बताऊंगा आपको। वो ऐसी चीज़ है कि जो अच्छे अच्छों को रुला देता है। कैसे? वो ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों को रुला देता है। जैसे कि किचन में जो जो भी खाना बनाते हैं हाउस वाइफ्स, इन सबको ये रुला देता है। जब इसके भाव डाउन होते हैं तो ये फार्मर्स को रुला देता है, और जब इसके प्राइसेस बढ़ती है तो ये जनता को, पब्लिक को रुला देता है। तो मतलब इसमें है ना, सबको रुलाने की पावर है। अब तक आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये पब्लिक को भी रुला देता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो एक ही चीज़ है, नन अदर देन फेमस एग्रीकल्चर कमोडिटी है। कौन सी? वो है ओनियन, प्याज। प्याज के आप लोग देखा होगा, रसोई में खाना बनाते हैं तो लगभग हर चीज़ में आज के डेट में क्या होता है, प्याज का इस्तेमाल होता है ओनियन में। चाहे वो वेज फूड हो, चाहे वो नॉन वेज हो, हर फूड में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सलाद के रूप में हो, हर चीज़ में प्याज का इस्तेमाल होता है हमारी जो फूड में। इसी प्रकार से जब है ना इसके दाम गिर जाते हैं तो ये किसानों को रुलाता है, और कई बार इसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो तक भी प्याज बिकते हुए देखा है। जब इतना महंगा प्याज भी हो जाता है तो कई बार ये प्याज क्या करता है, गवर्नमेंट तक भी इसने बनवा दी, गवर्नमेंट तक गिरवा दी। ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लगभग 2000 के दशक में, 2000 के आसपास कई राज्यों में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में जो सबसे मुख्य भूमिका क्या थी, उस चुनाव में सबसे मुख्य भूमिका ही प्याज की थी। प्याज के भाव उस टाइम बहुत बड़े हुए थे, प्याज के, उनके रेट। और बीजेपी की शायद एनडीए गवर्नमेंट थी उस टाइम, तो बीजेपी को उसमें क्या किया था, इस प्याज के भावों के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे प्याज का इतना इम्पोर्टेंस है। तो अब आज सोच रहा हूँ कि आज अचानक से क्या हुआ कि मुझे प्याज की याद आएगी, और मैं प्याज पे पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के इतने टॉपिक छोड़ के मैं प्याज की क्यों बातें कर रहा हूँ। एक सब्जी के लिए, एक वेजिटेबल तो है प्याज, टमाटर की तरह या फिर शिमला मिर्च की तरह तो नहीं दोस्तों, प्याज उससे बढ़कर है। प्याज सबसे इम्पोर्टेंट वेजिटेबल है, और प्याज का खेल क्या है वो थोड़ा सा हम समझेंगे आज। इसका रेट क्या होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे गिरता है, पूरी कहानी आज हम प्याज के बारे में एक बार समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आज आपको प्याज क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाई इट इज न्यूज, ये खबर में क्यों। तो आप सब लोगों को पता ही होगा वर्तमान में क्या चल रहा है। वर्तमान में जो ओनियन की प्राइस है ना, ओनियन की प्राइसेस क्रैश कर चुकी है। क्या कर चुकी है? क्रैश कर चुकी है। और फार्मर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रेस सेल कर रहे हैं, मजबूरी में बेच रहे हैं। कितने रुपए किलो में? लगभग अभी की डेट में आप लोगों को मैं आइडिया बता दूं, लगभग 500 रुपये पर क्विंटल, मतलब 5 रुपये कीजिए है ना, थोक होलसेल भाव है, होलसेल प्राइस है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्याज की पैदावार करता है, वहाँ पर है ना लगभग है ना 500 रुपये पर क्विंटल इसका प्राइस है। और आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, एक बिल बहुत फेमस था, एक बिल मंडी का बिल था जो बहुत न्यूज़ में था, कई लोगों ने इसमें व्हाट्सअप स्टेटस लगाई थी। ये हमारे मतलब देश में एग्रीकल्चर की इतनी बुरी स्थिति है उसको दिखा रहा था। क्या हुआ था इसमें? सोलापुर का कोई किसान था, सोलापुर दोस्तों महाराष्ट्र में है, एक कस्बा है, वही सोलापुर का एक फार्मर थे। ये मंडी में बेचने गए। मंडी में क्या बेचने गए? लगभग 540 किलो के आसपास, 540 किलो के आसपास ये क्या करने गए, बेचने गए, सेल करने गए अपने ओनियन को। तो इनका बिल कितना बना? इनका बिल बड़ा 2 रुपये का। तो सर 2 रुपये तो ये जमे नहीं बात कैसे? तो दोस्तों फिर उसमें क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कुछ खर्चा हुआ होगा, या फिर क्या कहते हैं उसको, मंडी में आप लोग सब जानते हो, मैंने पहले पढ़ाया था एग्रीकल्चर कानून, तो मंडी में बहुत सारे खर्चे होते हैं। वहाँ वो जो क्या कहते हैं, वहाँ पे आड़त लगती है, वो हम माल उतरेगा उसका खर्चा, ऐसा मंडी की फीस होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये सब कटपेट के उसको कितना रुपये मिला? उसको 2 रुपये किलो नहीं, 2 रुपये ही मिले। मतलब 540 रुपये का किलो बेचे उसने प्याज, तो उसको कितने रुपये? 2 किलो मिले। और शायद अगर आपने लेटेस्ट में देखा हो तो कई प्याज किसानों ने, जो महाराष्ट्र के ओनियन फार्मर्स ने क्या किया, ने प्याज की होली जलाई, ओनियन की क्या करी, होली जलाई। होली में क्या किया, प्याज को जला दिया, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं है ना। आप समझो, जब इतना सस्ता प्याज बिक रहा है तो किसान क्या करेगा, अपने घर से मंडी तक ले जाएगा, तो ट्रक का या ट्रैक्टर का जो भी उसको खर्चा देना पड़ेगा। वहाँ मंडी में तो आप लोग जानते हो, मंडी में जाते हैं, मंडी वाले लूटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, तो उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, मतलब उसके लगभग नियर टू जीरो वैल्यू आ रही है।
तो फिर वो उसको बेचने क्यों जाएगा मंडी में, उसको है ना फेंकना पसंद करेगा। तो कई किसानों ने प्याज को है ना फेंक दिया या फिर कहीं ने जला दिया, ऐसा काम हो रहा है। तो अब हम सब जानेंगे इसके कहानी की बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया अचानक से कि है ना हमको क्या करना पड़ रहा है कि किसानों को प्याज को फेंकना पड़ रहा है। उसका इतना 2 रुपये आ रहा है 500 रुपये किलो का। दोस्तों सर एक प्याज की एक मोटा मोटी अपन थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा प्याज का बैकग्राउंड। तो सबसे पहले तो दोस्तों भारत ना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे नंबर 1 पर चाइना है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन। दूसरे नंबर पर इंडिया है, पूरी दुनिया में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और भारत में क्या सरप्लस की स्थिति है, प्याज ओनियन सरप्लस की। भारत दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, मतलब भारत में प्याज की शॉर्टेज नहीं है, भारत में प्याज की सरप्लस है। और यहाँ से क्या दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, अभी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे हम, श्रीलंका को करते थे, तो ऐसे कई देशों को हम प्याज का एक्सपोर्ट करते थे। अब इंडिया में भी हम बात करें तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा जो जितनी भी खबरें आ रही हैं सब एक ही राज्य से आ रही है, बेसिकली वो आ रही है महाराष्ट्र। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया में क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, ओनियन का। लगभग 30% के आसपास ही इंडिया का टोटल ओनियन पैदा करता है। महाराष्ट्र में एक जगह है लासल गाँव, जब अगर आप लोग टीवी देखते होंगे ना और प्याज की बात आए और लासल गांव की बात नहीं आए तो ऐसा संभव नहीं है। तो लासल गांव एक कस्बा टाइप है नासिक ज़िले में, नासिक ज़िले में एक कस्बा है जो लार्जेस्ट मंडी है। लार्जेस्ट क्या है, मंडी जानते हो ना आप, जहाँ पर कृषि एग्रीकल्चर माल बिकता है, खरीदता जाता है। तो लार्जेस्ट मंडी है भारत की, कौन सी, लासल गाँव। जहाँ प्याज की सबसे बड़ी मंडी भारत की कहाँ है, लासल गाँव नासिक में है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, महाराष्ट्र है। दूसरा कौन है, दूसरा है ना दोस्तों है मध्य प्रदेश है। थर्ड नंबर पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका, फिर कुछ मात्रा में गुजरात, राजस्थान, फिर इसके बाद गुजरात, राजस्थान ऐसे राज्य भी प्याज ओनियन प्रोड्यूस करते हैं। ये मुख्यतः 5 से 7 राज्यों में प्याज की पैदावार होती है। प्याज बेसिकली तीन है ना, प्याज की जो ग्रोइंग होती है 3 फसलें होती हैं, 3 टाइप, 3 क्रॉप पैटर्न में होती है। आप लोगों ने सुना होगा खरीफ, रबी, जायद। तो यहाँ खरीफ की क्या होता है, प्याज की 3 बार होती है। एक तो होती है खरीफ में, एक तो खरीफ की फसल जो कब बोई जाती है, जून जुलाई के आसपास बोई जाती है। दूसरी होती है दोस्तों लेट खरीफ, मतलब खरीफ के जस्ट बाद अक्टूबर नवंबर के आसपास ये फसल बोई जाती है, लेट खरीफ। और थर्ड फसल होती है रबी। ये 3 सीजन में प्याज की फसलें होती है। और जो ये जो दोस्तों खरीफ होती है ना, इनमें क्या होता है, इनमें जो प्याज पैदा होता है उसमें जो क्या कहते हैं हाइड्रेशन या पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर का जो लेवल होता है वो हाई होता है। इसलिए क्या होता है, जल्दी ख़राब होते हैं। ये जो खरीफ का प्याज होता है ना दोस्तों जल्दी ख़राब होता है, इसको किसान स्टोर नहीं कर सकता। लगभग 1 माह के अंदर अंदर क्या होता है, ये ख़राब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, खरीफ में जो भी माल पैदा होगा किसानों का, किसान उस माल को क्या करेगा, अपने पास स्टोर तो कर ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वो 1 महीने में ख़राब हो जाता है, तो इसलिए उसको बेचना पड़ता है। देखो भारत में जो मुख्य जो प्रोडक्शन होता है दोस्तों प्याज का, वो रबी के सीजन में होता है। लगभग टोटल प्रोडक्शन होता है प्याज का, ओनियन का, उसका 70% टोटल इंडिया का जो ओनियन प्रोडक्शन होता है उसका 70% कहाँ होता है, रबी के सीजन में होता है। और ये दोस्तों क्या होता है, ये लंबे टाइम तक चलता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन या जो पानी की मात्रा होती है वो कम होती है, H2O कम होता है। तो ये लगभग 6 मंथ तक ख़राब नहीं होता। इसको अगर आप स्टोरेज करो तो ये 6 मंथ तक चल जाता है। तो रबी की फसल एक तरह से फार्मर क्या कर सकते हैं, फार्मर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन है ना बाकी खरीफ की फसल फार्मर स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ तक तो ये एक मोटा मोटी इसका क्या होगा, बैकग्राउंड हो गया। अब देखो ओनियन की कई बार 2 स्थितियाँ बनती है। एक तो होती है बिल्कुल क्या, जब इसकी प्राइसेस क्रेश कर जाए, जैसे अभी की चल रहा है लगभग 5 रुपये किलो या ऐसा क्या कर ले, 5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो ऐसा थोक में बिक रहा है। दूसरा क्या होता है, एक स्थिति होती है क्या, जब प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाती है। स्काई रॉकेट मतलब आसमान को छूने लग जाते हैं। कितना, 100 रुपये के जी, 150 रुपये किलो तक भी कई बार प्याज बिके भारत में। लगभग अगर आप लोगों को याद हो तो 2019 में 150 रुपये किलो तक प्याज बिका था। तो ये दोनों स्थितियाँ क्यों होती है, फिर अगर होती है तो गवर्नमेंट क्या इंटरफेयर करती है और क्या इसमें बेसिकली कमी है, ऐसा क्यों होता है। आप लोगों ने कभी है ना जो मिर्ची होती है, मिर्च को कभी इतना भाव बढ़ता देखा क्या कि 3 रुपये किलो बिक रही है, नहीं देखा होगा आपने। इतने फ्रूट पैदा होते हैं इंडिया में, एप्पल है, मैंगो है, तो इतना इनके प्राइस इतनी क्रेश करती है, इतनी बढ़ती नहीं देखी होगी कभी भी। इतना मतलब जो क्या कहते हैं फ्लक्चुएशन नहीं होता दोस्तों, इतना फ्लक्चुएशन कोई भी फसल में नहीं होता, ना इतनी प्राइस की वोलेटिलिटी होती है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। तो दुनिया में ऐसे बहुत कम फसलें जिनमें इतनी वोलेटिलिटी होती है। आप लोग देखोगे इतने फल फ्रूट मिल लेते हैं। अभी अंगूर का सीजन चल रहा है, नारंगी बिकती है, अमरूद बिकते हैं, तो इनके मोटा मोटी भाव जो
रहता है हर साल, उसका लगभग वैसे रहता है। अमरूद 40 रुपये किलो बिकता है तो बिकता है, यूँ नहीं वो 100 रुपये 150 रुपये किलो अमरूद बिक रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। या भाई वो 5 रुपये किलो 2 रुपये किलो में अमरूद बिक रहा है, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन प्याज में ऐसा क्या हो, कभी तो प्याज 40 रुपये किलो बिक जाता है, कभी वही प्याज 5 रुपये किलो में बिक रहा है, कभी वही प्याज 150 रुपये किलो में बिक जाता है। तो ऐसा प्याज के साथ क्यों होता है ये अभी हम जानेंगे। और वर्तमान में जो हमारा मुद्दा है कि प्राइस क्रेश हुई है, तो ये क्यों हुई है, इसका रीज़न क्या है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये प्राइसेज जो क्रेश होगी वो क्यों हुई है, और किसान को इस कारण से क्या हो रहा है, इस कारण से उसको कम दाम मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्राइस कब क्रेश होती है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ये तो हम इकोनॉमी का सीधा सा सिद्धांत जानते हैं कि डिमांड जब कम हो जाए और सप्लाई बाजार में ज़्यादा हो जाए। अब इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि प्याज की सप्लाई बाजार में बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी प्याज की प्राइस क्रेश हो जाएगी। अब क्यों हुआ ये हम सब जानेंगे। फिर गवर्नमेंट क्या क्या इंटरफेयर कर सकती है इसमें, क्या ये एमएसपी पर खरीद सकती है गवर्नमेंट इसको। तो आप लोग सब लोगों को पता होगा कि एमएसपी पर 23 फसल है इंडिया में, उसमें प्याज शामिल नहीं है, प्याज शामिल नहीं है दोस्तों एमएसपी पर, इसलिए गवर्नमेंट एमएसपी पर नहीं खरीद करती। तो फिर क्या कर सकती है, तो हम देखेंगे आगे अभी क्या कर सकते हैं। तो अब तक यहाँ तक मैंने आपको प्याज की जो वर्तमान स्थिति चल रही है, और फिर इसके साथ एक और बात बता दूँ मज़ेदार क्या बात है दोस्तों, मज़ेदार बात है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में प्याज के भाव अभी लगभग समझ करो 500 रुपये क्विंटल है। थोक भाव की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ डिटेल की बात नहीं कर रहा। तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, फिलीपींस में 1000 रुपये किलो तक भी प्याज बिक रहा है, 1000 रुपये किलो तक भी प्याज बिक रहा है। अभी लेटेस्ट बहुत न्यूज़ थी, लास्ट 15 दिन पहले बहुत बड़ी न्यूज़ थी फिलीपींस में कि प्याज इतना महंगा हो गया, प्याज चिकन से डबल ट्रिपल महंगा मिल गया। ये न्यूज़ थी, मैंने पढ़ी थी कहीं। इसके बाद पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत चल रही है प्याज की, वहाँ लगभग 250 रुपये किलो प्याज बिक रहा। तो फिर हमारे देश में से क्या समस्या है कि यहाँ पर 5 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, अगर है तो इसको यहाँ क्यों नहीं बेच दो, ताकि किसानों का भी कुछ भला हो जाए। तो हम देखेंगे कि क्यों नहीं बेच पा रहे, हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे। अगर दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर देते तो ये प्याज यहाँ क्या होता है, सप्लाई में कमी आ जाती है इंडिया में, तो प्याज के भाव कुछ बढ़ जाते। तो हम ये भी देखेंगे, ये भी एक रीज़न है इसमें कि प्याज की प्राइस क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो हम दोस्तों चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। सबसे पहले देखो मैंने बताया था कि अब क्यों न्यूज़ में इसलिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में फार्मर में क्या हुआ, एपीएमसी में दाम नहीं मिला, जिसके कारण क्या हुआ, प्याज की होली जलाएगी, प्याज फेंक दी गई। और एक आप लोगों ने बिल देखा होगा, 500 किलो प्याज 2 रुपये में बिका उसका बेचारे किसान का। तो ऐसी स्थिति में किसान कैसे जी सकता है। आप सोचो 500 किलो अन्न पैदा करने के लिए उसने ज़मीन पर उसने खेती करी होगी, उसने बीज लगाया होगा, उसने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया होगा, उसमें पेट्रोल डीजल का खर्चा, उसमें मजदूरों का खर्चा, सब कुछ खर्चा, कितना खर्चा हुआ होगा उस ज़मीन पे, अब मिला क्या उसको 2 रुपये। तो ऐसी स्थिति में तो वो क्या हो जाएगा, वो दिवालिया हो जाएगा, किसान दिवालिया हो जाएगा बेचारा। मतलब इतना तो कहीं नहीं मिलता, इतना कम तो मंडी में, इतना मतलब 500 किलो ऑनियन के 2 रुपये। तो ये ऐसी बहुत भारी न्यूज़ थी। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली इसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। अब फार्मर क्या करें, मजबूरी में बेच रहे हैं, फिर भी देखो इतना कम भाव है तब भी बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। तो उसका रीजन मैंने बता दिया कि खरीफ का जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है ना फसल वर्तमान में जो अभी जो प्याज मार्केट में अवेलेबल है ना, मंडी में बिक रहा है, वो है खरीफ सीजन का। ये लेट खरीफ सीजन का चल रहा है, वो खरीफ दोनों का चल रहा है। तो ये क्या होता है, तो इसको है ना किसान स्टोर भी नहीं कर सकता। अभी रबी का होता है तो किसान स्टोरेज कर लेता 6 महीने के लिए, लेकिन खरीफ का क्रॉप है ना, वो क्या होता है, उसको स्टोरेज नहीं कर सकता किसान। तो ये तो इसकी न्यूज़ की बात होगी। फिर हमने पढ़ा कि ऑनियन के कल्टीवेशन के 3 सीजन होते हैं दोस्तों। सबसे पहला खरीफ की फसल सारी इंडिया में होती है। तो खरीफ की जो प्याज की क्रॉप होती है ना, वो जुलाई अगस्त में उसको शोन करते हैं, मतलब उसको उगाते हैं, और उसको हार्वेस्ट कब करते हैं, अक्टूबर दिसंबर में हार्वेस्ट करते हैं। तो अभी चल रहा है लगभग मार्च के स्टार्टिंग की बात थी, फेब एंड और मार्च फर्स्ट वीक की न्यूज़ थी। तो अभी ये इसका भी कुछ माल बाजार में आ रहा है। लेकिन जो मुख्य फसल कौन सी आ रही है अभी, ये लेट खरीफ आ रही है, अक्टूबर नवंबर जनवरी मार्च। दोस्तों ये क्या होता है, जनवरी से मार्च क्या होता है, लगभग है ना मार्च में एंड तक या मार्च एंड तक क्या होता था इसके मतलब इसकी हार्वेस्टिंग होती थी मार्च एंड तक। इसके बाद तब जाके ये आती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ दोस्तों, अभी ये दिसंबर का माल चल रही थी, खरीफ का माल था ना, प्याज वो बाजार में अवेलेबल था। लेकिन इस बार क्या हुआ, आप लोगों को पता है टेम्परेचर बहुत हाई था। अगर आप लोगों ने अभी देखा हो ना, फरवरी में क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत हाई था। इस बार फरवरी में जब टेम्परेचर हाई था, तो इस कारण से किसानों ने क्या किया, ये जो किसानों को लगा कि ना हमारी फसल जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो ये जो खरीफ की भी इन्होंने रोकी थी, वो भी बाजार में जल्दी ला दी। और साथ में जो ये लेट खरीफ की फसल आने वाली थी, ये भी किसानों ने क्या किया, जल्दी बाजार में ला दी। इससे क्या हुआ, एक तरह साथ दोनों जो क्रॉप्स था ना, खरीफ का भी और लेट खरीफ का भी, दोनों फसलें एक साथ बाजार में अवेलेबल होगी। इससे क्या हुआ, इससे ऑनियन की
सप्लाई बाजार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसलिए क्या हुआ और इनका प्राइस क्रेश कर गया। ये सबसे मुख्य रीजन था इसका जो अभी वर्तमान में प्राइस की और इन प्राइस की क्रेश चल रही है। फिर मैंने बताया था रबी का जो ओनियन होता है ये दिसंबर जनवरी में इसको शो करते हैं और ये मार्च से मई जनरली अप्रैल मई के लगभग ये आता है, तो इसको तब इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और ये क्या कर सकते हैं इसको, ये अच्छा प्याज होता है, मतलब इसमें क्या है मॉइस्चर कम होता है, पानी कम होता है मॉइस्चर, और लगभग 70% ऐसा ही होता है और इसको 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम ये रबी के प्याज की तो बात ही नहीं कर रहे, हमारा तो जो मुद्दा था जिसके कारण जो भाव में डाउन आया वो खरीफ और लेट खरीफ का था। ये लेट खरीफ में क्या हो टेम्परेचर बढ़ने के कारण किसानों ने क्या हुआ सारा माल जो था एकदम से मार्केट में लाके छोड़ दिया। और ये जो फसल थी लेट खरीफ की ये मार्च अप्रैल में भी आनी थी, फरवरी मार्च में एंड तक आनी थी, थोड़ा जल्दी पक गई। तो जल्दी पक गई तो किसानों ने क्या हुआ जल्दी खुदाई करके इसको बाजार में अवेलेबल करा दिया, जिससे क्या हो गया मार्केट में सप्लाई बढ़ गई। अगर आप लोगों को समझ में आ गई वो बात तो हम आगे बात करेंगे। फिर मैंने कहा था कि इंडिया इज ए सरप्लस कंट्री, इंडिया में प्याज की कोई कमी नहीं है। दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, किसके बाद चाइना के बाद, फर्स्ट नंबर पर चाइना, सेकंड नंबर पर इंडिया है। भारत में क्या है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है महाराष्ट्र, एमपी भी है, मध्य प्रदेश भी है, सेकंड नंबर पर कर्नाटका, थर्ड नंबर पे। फिर खरीफ फसल की में क्या होती है मॉइस्चर ज़्यादा होती है, 1 माह में ख़राब हो जाती है। जो रबी की जो सीज़न होता है वो क्या होता है मॉइस्चर कम होता है, उसमें स्टोरेज 6 माह तक कर सकते हैं उसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने पढ़ा था कि इसका कई बार क्या होता है इसकी प्राइस हाई भी हो जाती है। अभी तो क्या चल रही है डाउन चल रही है, लेकिन कई बार जब प्याज का जब फसल ख़राब हो जाती है या तो तूफान चक्रवात आने के कारण या फिर है ना कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो अति बारिश मार्च में बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, चक्रवात वगैरह आ गया, तो क्या होगा रबी की जो क्रॉप वो खराब हो जाएगी, तो शॉर्टेज पड़ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्याज की क्या होगा प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है इसमें क्या होता है वॉलेटिलिटी बहुत है दोस्तों। अपर लेवल पर भी प्राइसेज ऑफ ओनियन अप लेवल पर भी डाउन लेवल पर भी, मतलब कम भी बहुत हो जाता है और ज़्यादा भी बहुत हो जाता है। 150 रुपये किलो भी प्याज बिक जाता है, तो 5 रुपये किलो 4 रुपये किलो भी प्याज बिक जाता है। तो ये इसकी ओनियन में बहुत ज़्यादा समस्या है। और आप सब लोग जानते हो प्याज भारत के जो खाना है फूड प्लेट है उसका मुख्य चीज़ है, मुख्य इंग्रेडिएंट है। हर परिवार इसका इस्तेमाल दिन में 4 बार 2 बार जो भी चीज़ बनती है, सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट में पोहे बनाए तो उसमें इस्तेमाल होगा, लंच में डिनर में सब जगह इस्तेमाल होगा, चाहे वेज नॉनवेज कोई भी हो, चाहे साउथ इंडियन फूड हो नॉर्थ इंडियन फूड हो, कोई सा ही फूड हो, हर फूड में ऑनियन बराबर मात्रा में शामिल होता है। इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। कोई ऐसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो आदमी क्या करता है उसको चाहे तो इग्नोर कर सकता है, महीने 2 महीने नहीं खाए। सपोज कोई कद्दू का भाव बढ़ गया तो ठीक है 1 महीने घर में कद्दू सब्जी नहीं बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्याज ऐसी चीज़ है जिसको दिन में 3 बार घर में इस्तेमाल होगा, सुबह नाश्ते से लेकर शाम को डिनर तक, तो इसलिए इससे नहीं बच सकते। अब ये मैंने पढ़ा था कि जो प्याज की प्राइस क्रेश क्यों हुई, तो सबसे जो मुख्य रीजन है दोस्तों इस साल अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा फरवरी के महीने में टेम्परेचर बहुत हाई था, टेम्परेचर क्या था बहुत हाई था। इस कारण से क्या हुआ जो ये लेट खरीफ की सीजन थी ना लेट खरीफ वाली, उसको क्या किया किसान ने अर्ली हार्वेस्ट कर लिया। उनको पता था कि अगर प्याज मतलब जो है ना अगर क्या करेगा ये टेम्परेचर हाई रहेगा तो इन्हें जो ओनियन की फसल खराब हो जाएगी, इसलिए इन्होंने क्या किया अर्ली हार्वेस्ट कर दिया। और साथ में ये फसल स्टोर भी नहीं कर सकते क्योंकि 1 महीने ज़्यादा स्टोरेज नहीं हो सकता, तो उसको क्या करना मजबूरी में सेल करना पड़ा, डिस्ट्रेस सेल करना पड़ा। सेल करते हुए क्या हुआ बाजार में एकदम से सप्लाई बढ़ गई। वो खरीफ की क्रॉप तो चली रही थी, साथ में लेट खरीफ की फसल भी आ गई, दोनों फसलें एक साथ मार्केट में आने से क्या हो मार्केट में उनकी सप्लाई एकदम से बढ़ गई और वो क्या हो गया उससे प्राइस कम हुई। एक तो ये रीजन था। दूसरा क्या रीजन था, दूसरा देखो भारत क्या था पहले है ना मैंने बताया था एक्सपोर्ट क्या करता था बांग्लादेश को, श्रीलंका को, ऐसे देशों को क्या करता था प्याज एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन आप लोग जानते हो श्रीलंका के पास पैसा कहाँ दिवालिया हो रखा है, डॉलर यहाँ बिल्कुल नहीं है। ऐसे स्थिति में श्रीलंका को नेपाल को इनको क्या हुआ हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गया। साथ में क्या हुआ बांग्लादेश ने भी क्या किया भारत से आने वाले प्याज पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी मतलब इसको प्याज को एक तरह से महंगा कर दिया। तो महंगा कर दिया तो भारतीय प्याज वहाँ बांग्लादेश में नहीं बिक पा रहा, तो क्या हुआ हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हो गया। एक्सपोर्ट प्रभावित हो गया तो उसकी डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ गई, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जिससे क्या होगा डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ गई, तो यहाँ पर क्या होगा प्राइस क्रेश होगी। अगर एक्सपोर्ट हो जाता तो हमारी प्राइसेज यहाँ डाउन नहीं होती। लेट खरीफ सो मैं बताया था 1 महीने की इसकी सेल्फ लाइफ होती है। अदर स्टेट में क्या, और फिर एक और इसका रीजन है अभी वर्तमान में क्या कर रही है गवर्नमेंट दोस्तों, क्या कर रही है भारत सरकार का एक विजन के तहत मतलब जो कुछ ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट तो है से, ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट तो है से मैंने बता दिया 5-6 स्टेट है, तो वहाँ तो ओनियन प्रोड्यूस होता है। लेकिन भारत सरकार एक स्ट्रेटेजी की तरफ क्या कर रही है वर्तमान में, स्ट्रेटेजी की तरफ कर रही है कि अदर स्टेट में जो नॉन ओनियन ग्रोइंग स्टेट है वहाँ भी अदर स्टेट में भी क्या करो प्याज ग्रोथ करो, तो ओवरऑल देश में क्या हो गया प्याज की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई।
प्याज के भाव कई बार बढ़ जाते थे तो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि भाई इन राज्यों के अलावा जो अन्य राज्य है ना देश में, वहाँ पर भी ओनियन की प्रोडक्शन किया जाए। तो वहाँ पे क्या हुआ, ऐसे राज्यों में ओनियन की खेती बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ, देश में ओवरऑल सप्लाई बढ़ गई, इसलिए प्याज की कीमतें क्रेश कर गई। तो ये 3-4 रीजन थे दोस्तों। इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से भारत में प्याज की सप्लाई बढ़ गई और प्रेस कर गई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या क्या इंटरवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि इसमें एमएसपी नहीं है, एमएसपी नहीं है तो एमएसपी पर इसकी खरीदारी नहीं कर सकते। फिर भी भारत सरकार ने क्या किया, एक नाफेड संस्था होती है, नफेड करके संस्था है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का एक संस्था है भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये नाफेड क्या करती है, नाफेड क्या करती है, खरीदारी करती है, जो कांटे वगैरह लगाती है किसानों से खरीदती है। तो एमएसपी पर नहीं होने के बाद ही भारत सरकार ने नाफेड से कहा कि आप क्या करो, आप किसानों से, फार्मर्स से क्या करो, ओनियन परचेज करो। एक रेट फिक्स कर दी, इस रेट पर आप किसानों से ओनियन परचेज करो और क्या करो, एक बफर बनाओ, बफर स्टॉक होता है ना, आप समझ गए बफर स्टॉक जानते होंगे, इमरजेंसी में काम आने के लिए कोई चीज़ को स्टोरेज कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक पहले से बना रखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कब करते थे यार, जब उन्हें प्याज की कीमतें बढ़ जाती थी ना, तब यहाँ से सप्लाई करते थे। लेकिन इस बार सरकार ने कहा कि भाई आप क्या करो, नाफेड से भाई कांटे लगाओ। कहाँ पर, जनरली महाराष्ट्र में लगेंगे मोस्ट ऑफ द कांटे लगते हैं ना, जो कांटे, तो वहाँ पे आप क्या करो, जो ओनियन की परचेज करो और उसको क्या करो, बफर स्टॉक बनाओ। एक दोस्तों होती है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, आप लोगों ने सुना होगा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बेसिकली क्या है, एमएसपी का अल्टरनेट है। जो फसलें सपोज करो एमएसपी में नहीं है, लेकिन ऐसी फसलों का क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया, देश में क्या हुआ, कोई चीज़ का प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया, जैसे प्याज का हो रखा है, लेकिन एमएसपी पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्रेश हो जाएगी, तो इसको किसानों को क्या होगा, नुकसान होगा। तो उससे बचाने के लिए क्या होता है, ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। इसके तहत अगर राज्य रिक्वेस्ट करे केंद्र को, तो क्या कर सकते हैं, केंद्र फिर उस फसल की खरीदारी करती है और 50% कौन देगा, केंद्र देगा, और 50% राज्य देगा। तो अभी तक तो इसका इस्तेमाल नहीं किया मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का, लेकिन राज्यों को, स्पेशली महाराष्ट्र जहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को चाहिए ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का प्रपोजल भारत सरकार को भेजें और इसके तहत किसानों से परचेज करें एक निश्चित रेट पर, चाहे वो 15 रुपये किलो हो या 20 रुपये किलो, कम से कम इतने दाम पे तो किसानों से परचेज किया जाना चाहिए। नहीं तो है ना, किसान का क्या होगा, लॉस ही रिकॉर्ड नहीं होगा और क्या हो जाएगा, किसान दिवालिया हो जाएगा, कर्जे में डूब जाएगा, फिर जिसका अल्टीमेट परिणति क्या होती है, सुसाइड होती है। आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा। वैसे भी भारत में क्या होता है, फार्मर सुसाइड कहाँ करते हैं, भारत में फार्मर सुसाइड करते हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र बदनाम रहा है इसके लिए। महाराष्ट्र बदनाम रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र का जो नागपुर का एरिया है ना, ये विदर्भ क्षेत्र किसानों की सुसाइड के लिए बहुत बदनाम रहा है। तो इसलिए है ना, किसानों को, सरकार को है ना, जो प्याज के किसान हैं उनको भला सोचना चाहिए, केवल गेहूं के किसानों का भला नहीं सोचे। पर संकट है ना, देश में हर चीज़ की क्या होती है, पॉलिटिक्स होती है दोस्तों, पॉलिटिक्स होती है। क्या होती है, पॉलिटिक्स होती है। अगर यही चीज़ है, गेहूं के दाम बढ़ जाते ना, घट जाते, इतने क्रैश हो जाते, तो मैं कह रहा हूँ पंजाब, हरियाणा कि ये किसान क्या है, दमदार है, यहाँ पे यूनियन बनी हुई है, बीकेयू वगैरह, आप देखे होगा किसान आंदोलन। तो ये तो क्या अपनी मांग मनवा लेते हैं, लेकिन क्या है, तो गवर्नमेंट भी इनकी मांगों पर ज़्यादा ध्यान देती है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी के किसानों की मांगों पर ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों को बेचारा पे इतना ध्यान नहीं देती। महाराष्ट्र किसान वो भी ओनियन वाला प्याज का प्रोडक्शन कर रहा है, उस पर का भी गवर्नमेंट पर इतना ध्यान नहीं देता। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फिलहाल जो टेम्पररी सबसे बेस्ट तरीका यही है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसको परचेज करना चाहिए, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत परचेज करना चाहिए, और क्या करें, इसका बफर और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ताकि जब कभी फिर इसकी प्राइस बहुत बढ़ जाए तब उसका गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सके। तो अभी तक ये है मैटर दोस्तों। तो मैं बताऊंगा सबसे पहले तो नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन संस्था है भारत सरकार की, जो क्या करती है, जो कई चीज़ें खरीदती है, केवल यही नहीं, प्याज और भी कई सारी फसलें कई बार जब बाजार में भाव घट जाते हैं तभी खरीदती है। तो ओनियन की तो एमएसपी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने क्या कहा कि भाई नाफेड कुछ खरीदारी करो, महाराष्ट्र में स्पेशली ओनियन का क्या करो, बफर का स्टॉक बढ़ाओ। नाफेड क्या करेगा, फार्मर से परचेज कर लेगा। एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, पीएसएफ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, कोई चीज़ महंगी हो जाती है तब इस फंड से पैसा खर्च करके गवर्नमेंट परचेज कर लेती है। ये हमने देख लिया दोस्तों। इसके बाद एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए हमको। जो हमारा ओनियन है, यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रखा है इंडिया में, डोमेस्टिक सप्लाई
डोमेस्टिक सप्लाई ज़्यादा हो रखी है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको परमानेंट कस्टमर ढूंढना चाहिए। परमानेंट, बाहर में आप लोगों ने देखा कि ओनियन सरप्लस कंट्री है, ओनियन डेफिसिट कंट्री नहीं है, यहाँ पर हर साल सरप्लस होता है। तो परमानेंट कस्टमर ढूंढना चाहिए। जैसे फिलीपींस में इतना महंगा है, वहाँ हम ढूंढ सकते हैं। पाकिस्तान तो खैर हमारे साथ अभी ट्रेड का कोई वैसे बात नहीं है, लेकिन कई अन्य देश हैं, बांग्लादेश वगैरह, ऐसे देशों के साथ हमको क्या करना चाहिए, परमानेंट रिलेशन बढ़ाना चाहिए, परमानेंट कस्टमर ढूंढना चाहिए हर साल के लिए। तो ताकि क्या हो, देश में डोमेस्टिक सप्लाई कम हो और यहाँ पर प्राइसेस क्राइसिस जो, तो हम क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए हमारे फार्मर, हमारे ओनियन को। दूसरा क्या करना चाहिए दोस्तों, एक ओनियन प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना चाहिए। ये दोस्तों ये उसके लिए नहीं है प्राइसेस डाउन के लिए, ये है महंगाई के लिए। अगर कभी प्याज की दाम बहुत बढ़ जाते हैं तो हम क्या करो, ओनियन की प्रोसेसिंग करो, जिससे क्या होगा, ओनियन क्या होता है, स्टोरेज लंबे टाइम तक होता है। एक हमारे पास दोस्तों क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मैंने बताया खरीफ की क्या फसल है वो 1 महीने में ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि अगर मान लो ठीक है उस प्याज में मॉइस्चर है तो प्याज से मॉइस्चर निकाल दो, तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेटेड ओनियन। प्याज से मॉइस्चर कम कर दो ताकि उनकी सेल्फ लाइफ में ना, उनकी जीवन काल, सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो ऐसे कोई हमारे पास तकनीक नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, स्पेशली जो ओनियन ग्रोइंग स्टेट में, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ावा देना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम वगैरह को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि किसान क्या करे, डिस्ट्रेस सेल न करे, ज़्यादा प्रोडक्शन होने की स्थिति में वहाँ पर गोदाम को भर दे। साथ में ओनियन की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे डिहाइड्रेटेड ओनियन की जगह क्या करना चाहिए, जैसे ओनियन को क्या करें, डिहाइड्रेटेड कर दो, ओनियन का पेस्ट बन सकता है। तो वो पेस्ट क्या होता है, लंबा 2 साल तक चल सकता है। तो ऐसे कई सारे काम करने चाहिए। इसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक कदम उठाया कि प्याज जितने भी किसान हैं उनको क्या करेंगे, 300 रुपये पर क्विंटल हम मदद करेंगे। तो एक अच्छी घोषणा है, ये क्या है, एक गुड डिसीजन है। इसको शायद और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। 500 रुपये कम है, फिर भी 300 रुपये फिर भी बहुत कम है। अगर 500 रुपये भाव है मान लो, तो 300 रुपये 800 रुपये होता है। 800 रुपये में किसान की रिकवरी नहीं हो रही। कम से कम इसको 700 रुपये तक किया जाना चाहिए। और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में मैंने बताया, गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर प्रोक्योर कर लेगी दोस्तों कुछ, तो बाजार में क्या सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसके भाव अपने आप बढ़ने लग जाएंगे वापस से प्याज के। मतलब ये नहीं गवर्नमेंट के परचेज करने से क्या होगा, किसान को पैसा मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में क्या होगा, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से जब जो बाजार में अवेलेबल ओनियन है वो जब गवर्नमेंट के गोदाम में जाएगा, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, देश में प्याज की शॉर्टेज होगी और उससे प्याज की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने सभी ओनियन का समझ गए होंगे, क्यों ओनियन की प्राइसेस डाउन हो रही थी और गवर्नमेंट को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो तब तक अब जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।